outer core है and secondary waves cannot pass through this layer. Secondary waves इस layer में pass नहीं होता, वो उधर ही absorb हो जाता है. And by this scientists estimated that the core could be liquid or semi-liquid in nature. यानी जो outer core है वो या तो liquid रहेगा या semi-liquid रहेगा. ये कैसे estimate किया उन्होंने, क्योंकि secondary waves वहां पर pass नहीं होता. Okay. The primary waves travel through this layer. Primary waves travel करता है, पर उसका जो speed है वो reduce हो जाता है जब वो core पे पहुंचता है. Okay. And this the density of outer core is how much? 9.8 gram per cubic centimeter, and the temperature is how much? 5000 degree Celsius. Outer core का temperature कितना है? 5000 degree Celsius. We have learned that the outer core of the Earth's interior is in a liquid state, and the proportion of iron is more in this layer. Vertical currents originate in this liquid layer. This is another characteristics of this area. Okay, so what we have learned that the outer core is in liquid state. वो liquid state में है and वहाँ पर iron का proportion ज़्यादा है. Okay, iron का proportion ज़्यादा है, इसलिए vertical currents originate in this liquid layer. इस liquid layer में vertical currents यानी जो ऊपर नीचे करते हो करंट्स, वैसे करंट जनरेट होते हैं, ओरिजिनेट होता है. एंड दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एरिया. कैरेक्टरिस्टिक्स मींस फीचर ऑफ दिस एरिया. द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स ऑफ द आउटर एंड द इनर कोर गिव्स राइज टू वर्टिकल करंट्स. ओके, ये वर्टिकल करंट्स क्यों ओरिजिनेट होता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द आउटर एंड इनर कोर. ओके, डिफरेंस इन टेम्परेचर. आउटर कोर और इनर कोर के बीच का जो डिफरेंस है टेम्परेचर में, उसके वजह से वर्टिकल करंट्स ओरिजिनेट होते हैं. द अर्थ्स रोटेशन गिव्स देम एडी, दैट इज सर्कुलर मोशन. इलेक्ट्रिक करंट्स डेवलप in these spiral eddies of liquid iron, and thus magnetic field is generated. The Earth's rotation gives them eddy, that is circular motion. Okay, जो vertical current pass होता है, because of the Earth's rotation, it gives circular motion. Okay, eddy means circular. Electric currents develop in these spiral eddies of liquid iron, and thus magnetic field is generated. Okay, ये जो spiral eddies है, जो circular motion में घूमता है वो current, and because of the liquid iron it gives magnetic field is generated. Okay, it is sometimes called the geodynamo too. Okay, उसको क्या बोलते हैं? geodynamo भी बोलते हैं. This magnetic field of the earth is functional even outside the earth's surface for quite a distance. यानी ये जो magnetic field है जो कोर में generate होता
फिगर 2.3 A and B. Now see here, ये क्या है? ओके, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कोर में जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड, उसका इफेक्ट और सरफेस के बाहर भी है. यू कैन सी दिस मैग्नेटोस्फीयर. ओके, ये एक कवर की तरह काम करता है, एक लेयर बन जाता है अर्थ के ऊपर, जो कि सन से निकलता हुआ विंड यानी सोलर विंड को रोकता है, वो अर्थ सरफेस में एंटर करने नहीं देता. ओके, ये हार्मफुल विंड को वो रोक देता है. नाउ यू कैन सी जियोमैग्नेटिक पोल्स एंड इक्वेटर. इक्वेटर ये पोल्स है, यानी वो जो करंट है, ओके, जो वर्टिकल करंट है, जो कि रोटेशन की वजह से सर्कुलर मोशन में वो करंट घूमता है, वो अर्थ सरफेस के बाहर तक उसका इफेक्ट है. ओके, नाउ सी इनर कोर. Inner core extends from around 5,150 km to the depth of around 6,371 km. That is the Earth's center. Okay, वो center point है Earth का. It is the core of the Earth which is in a solid state. यानी जो अंदर का पार्ट है, जो सेंटर पार्ट है Earth का, वो सॉलिड स्टेट में है. और वो कितना, उसका किलोमीटर कितना एक्सटेंडेड है? फ्रॉम 5,150 किलोमीटर टू 6,371 किलोमीटर. ओके, एंड इट इज इन सॉलिड स्टेट. आउटर कोर लिक्विड सेमी लिक्विड स्टेट में था, बट इनर कोर सॉलिड स्टेट में है. ओके, द डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर इज अराउंड 13.3
किलोमीटर्स में आके वो खत्म हो जा रहा है और उसके नीचे से क्या स्टार्ट हो रहा है, कोर स्टार्ट हो रहा है। मतलब सेकेंडरी वेव्स जो है वो सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, वो लिक्विड या सेमी लिक्विड मीडियम में ट्रेवल नहीं कर सकता। ओके, changes are visible even in the curves of the primary waves. Primary waves के curves में भी आपको changes देखने मिलेगा। The velocity of the primary waves increases according to depth till 2,900 kilometer. The velocity of secondary waves is around 6 to 8 kilometer per second around the boundary of the outer core and the curve has stopped there. ओके, उसका जो स्पीड है वो कितना है सेकेंडरी वेव्स का, फ्रॉम 6 to 8 तक उसका स्पीड है, बट वो यहाँ पर स्टॉप हो जा रहा है 2900 किलोमीटर में वो स्टॉप हो जा रहा है। एंड यू नो इस प्राइमरी वेव्स में भी आपको चेंजेस देखने मिल रहे हैं, उसके कर्व्स में चेंजेस देखने मिल रहा है। आप देख रहे हो कैसे उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है एंड देन वो एट अ सर्टेन पॉइंट आके डिक्रीज हो रहा है। ओके, these waves do not enter the core at 2,900 kilometer. The velocity is around 12 kilometer per second, but when it enters the core, the velocity reduces to 8 kilometer per second. Okay, ये जो प्राइमरी वेव्स है, ये जो प्राइमरी वेव है, ओके, वो 8 से लेके 12 किलोमीटर तक ट्रेवल करता है एंड एज इट रीच टुवर्ड्स 2,900 किलोमीटर यानी कोर तक जब वो पहुंचता है, कोर में पहुंचने के बाद अगेन उसका स्पीड रिड्यूस हो जाता है 8 किलोमीटर तक। ओके, 8 किलोमीटर पर सेकेंड तक उसका स्पीड रिड्यूस हो जाता है। ओके, एज यू कैन सी हियर वेलोसिटी 12 किलोमीटर तक जाता है एंड देन फिर वो वापस से जैसे ही वो कोर में एंटर होता है उसका स्पीड रिड्यूस होके 8 किलोमीटर पर सेकेंड तक जाता है। ओके, सी दिस एज शोन इन द डॉट कर्व। On the basis of these curves, the scientists have inferred the densities at various depths. Okay, इस कर्व के हिसाब से साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया है डेंसिटी ऑफ द वेरियस डेप्थ्स, अर्थ के इंटीरियर का डेंसिटी उन्होंने एस्टिमेट किया है। नाउ सी द डेंसिटी कर्व ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज शोन इन फिगर बी। रेड कर्व इन फिगर बी shows gravitational force at various depths. Gravitational force increases at certain depth from the surface and then reduces according to depth. At the center it is zero as it's visible from the curve. Observe these figure minutely and various discontinuities in the density curve and show them on the figure. Now you can see here another figure B. उसमें आपको क्या दिख रहा है, ये जो ब्लू है, ओके, ये जो ब्लू कर्व है वो क्या शो कर रहा है, डेंसिटी शो कर रहा है, एंड ये जो रेड कर्व है वो क्या शो कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स शो कर रहा है, एंड ये डेप्थ, इट इज डेप्थ इन मीटर्स। ओके, सो एज वी गो डीपर द डेंसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। ओके, जैसे हम डीप जाएंगे वैसे डेंसिटी इंक्रीज होते हुए जाएगा, बट ग्रेविटेशनल फोर्स ओके वो एक सर्टेन डेप्थ तक इंक्रीज होता है। ओके, एक सर्टेन डेप्थ तक ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होता है, उसके बाद वो रिड्यूस होने लगता है और कोर में यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ के सेंटर में वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इससे हमको ये पता चलता है कि जैसे हम इंटीरियर में जैसे हम डीपर जाएंगे डेंसिटी इंक्रीज होता है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होते जाता